तो सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन से अगर प्रेम है तो वह व्यक्ति इस जीवन को, अपने जीवन को नरक में नहीं बनाएगा। मनुष्य शरीर से प्रेम करता है सच्चे अर्थ में कि यह ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ भेंट है, तब वह व्यक्ति कभी भी जीवन का, इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करेगा। तब वह भूल करके भी मांस, मछली, अंडा नहीं खाएगा और किसी भी नशाओं का सेवन वह नहीं करेगा। सज्जनों, तब वह व्यभिचार भी नहीं करेगा और झूठ नहीं बोलेगा और हिंसा नहीं करेगा। तब वह जीवन ऐसा बना लेगा जैसे साधुओं और सज्जनों का जीवन होता है। और भगवान का कहने का भाव, मतलब और अर्थ और मीनिंग यही है। अंत में भगवान ने कहा, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। इस दुर्लभ शरीर को पाकर अगर इस संसार सागर को नहीं तरा, पार नहीं कर सका, तब होगा क्या? तो महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो आत्महिंसक की गति को प्राप्त करेगा, यानी आत्महत्या। शास्त्र कहता है कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं। और जो ईश्वर का भजन नहीं करता है सज्जनों, उसके लिए भगवान ने भी कहा कि उसको भी वही दोष लगेगा। इसीलिए हम आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाइए। समय बहुत बीत गया, जिसकी उम्र अधिक हो गई है उसको तो सावधान होना ही चाहिए। वैसे शास्त्र कहता है, सदग्रंथ कहता है, संतवाणी कहती है कि जीवन को बचपन से ही संभाल लीजिए, बचपन से ही बर्बाद होने मत दीजिए। जो व्यक्ति जीवन को शुरू से संभाल लेता है, उनके लिए संसार बहुत आसान हो जाता है। अब हम आप देखते हैं कि जीवन में बचपन से ही चुनौती का सामना करना पड़ता है। पढ़ता है हर विद्यार्थी, लेकिन सभी विद्यार्थी मिनिस्टर नहीं हो जाता, सभी विद्यार्थी ऑफिसर नहीं हो जाता। सज्जनों, जो विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ा, पुरुषार्थ किया और साथ साथ प्रार्थना भी किया, ध्यान देने योग्य बात है। जो विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, छात्र हो या छात्रा हो, अगर बचपन से ढंग से पढ़े, मेहनत करे और साथ साथ मूल बात को पकड़ कर रखे कि हमें प्रार्थना अवश्य करनी है। हम ऐसे धर्म में जन्म लिए, धर्म में प्रार्थना, धर्म में ध्यान, धर्म में सदाचार, और ऐसे धर्म में जन्म लेने के बाद अगर गौरव नहीं हुआ जीवन में, इस बात का गर्व नहीं हुआ, तो ऐसे धर्म में जन्म लेने से फायदा भी क्या हुआ सज्जनों?
इसीलिए प्रार्थना, प्रार्थना से क्या होगा? तो प्रार्थना से आत्मबल की प्राप्ति होती है। अभी आप या और किसी भी व्यक्ति को अपना बल है, प्रार्थना करेंगे तो ईश्वरीय बल की प्राप्ति हो जाएगी। और ईश्वर की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से कौन काम असंभव है? कोई काम असंभव नहीं है।